प्यारे बच्चों, महेंद्र खंडेलवाल के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले लुईस के द्वारा अम्ल क्षार की जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना सन 1923 में लुईस ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जिसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। यानी कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं। जैसे कि BF3 प्लस NH3 = F3B NH3। इसमें नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त अवस्था में होता है। चूँकि अमोनिया मुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है, इसीलिए ये कहलाएगा क्षार। और BF3 ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसीलिए BF3 कहलाएगा अम्ल। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा जो क्षार कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा अम्ल कहलाएगा। अम्ल सामान्यतः धनायन व ऐसे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है अम्ल कहलाता है। जैसे कि BF3 AlCl3 सोडियम धनायन, मैग्नीशियम धनायन, ये सभी अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार से क्षार जो इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं, जैसे कि NH3, अमोनिया, H2O, जल, Cl- आदि।
तो लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आगे चलेंगे अम्ल क्षार के सामान्य गुण। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। यह मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो अम्ल है यानी कि अनिल ऐसे बनता है। अम्ल नी से बनता है नीला और ले से बनता है लाल, यानी कि जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस को लाल करता है और जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीला करता है। दूसरी बात यह है कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। जिंक ये धातु है और यह है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल है। तो धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है और लवण बनता है जिंक सल्फेट। तो बच्चों आपको याद रखनी है, बोर्ड के अंदर इस प्रश्न को ऐसे पूछा जाता है, जब जिंक धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आपको सीधा सा जवाब देना है हाइड्रोजन गैस। काफ़ी बार जो ये लवण बनता है इसकी जगह वो यहाँ पर ए दे देता है। Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू A प्लस H2। अब आपको ए का पदार्थ का नाम बताना है, तो आपको पता है पदार्थ ए क्या है, जिंक सल्फेट। तो आपको इस प्रकार से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जिंक क्षार NaOH के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो Zn प्लस 2NaOH इक्वल टू Na2ZnO2 प्लस H2। Zn यानी कि जिंक, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम
हाइड्रोक्साइड, ये क्षार होता है। इसे बोला जाता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, और ये आपकी हाइड्रोजन गैस। जिंक क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है और सोडियम जिंकेट Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट बनाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, किंतु सभी धातुएं क्षारों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। तो आपको समझ आ रहा है, जिंक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन देता है, किंतु सभी धातुएं क्षारों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। धातु ऑक्साइड अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। जैसे CuO प्लस 2HCl इज इक्वल टू CuCl2 प्लस H2O। इसे बोला जाता है धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड याद रखना सदैव क्षारीय प्रकृति की होती है। क्षारीय प्रकृति की होती है। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण CuCl2 और जल बनाता है। इसी प्रकार से अधातु ऑक्साइडों के साथ क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाता है। जैसे CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। ये अधातु ऑक्साइड है और ये याद रखना अम्लीय प्रकृति की होती है। ये आपका क्षार है जिसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि अधातु क्षार के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट लवण और जल बनाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। लवण CuCl2 प्लस H2O। धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति होती है, और बोर्ड में इसे काफ़ी बार पूछा गया है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो आपको लिखना है क्षारीय प्रकृति। अगर वो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति पूछता है तो आपको बताना है अम्लीय प्रकृति। नेक्स्ट पॉइंट है
अम्ल व क्षार का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अतः इनका उपयोग, किनका उपयोग, अम्ल का और क्षार का उपयोग विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, अम्लों की क्षारों से क्रिया कराने पर अपने गुणों को नष्ट कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इस क्रिया को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl ये अम्ल है, प्लस NaOH ये क्षार है, तो क्रिया करके ये अपने गुणों को क्या कर लेंगे, नष्ट कर लेंगे और उदासीन प्रकृति का लवण सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। तो ये कैसी प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। अम्ल की अपन क्षार से क्रिया कराते हैं तो ये अम्ल अपने गुणों को खो देता है और उदासीन हो जाता है, तो इससे बनने वाला लवण उदासीन प्रकृति का होता है। अब हम अगले टॉपिक में अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं उपयोग अम्ल। HCl, HNO3, H2SO4, इन्हें हैं हम खनिज अम्ल कहा जाता है। HCl को, HNO3 को, H2SO4 को हम खनिज अम्ल कहते हैं या कहा जाता है। पौधों या जंतुओं से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। जैसे कि सिट्रिक अम्ल, टारटेरिक अम्ल जो इमली में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल जो लाल चींटी में पाया जाता है,
एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ये सभी अम्ल हमें पौधों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे? कार्बनिक अम्ल बोलेंगे। कार्बनिक अम्ल बोलेंगे, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। तो आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। जो हमें जंतुओं के द्वारा या पौधों के द्वारा प्राकृतिक रूप से जो अम्ल हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं, और जो खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम खनिज अम्ल कहते हैं। अब हम HCl अम्ल के उपयोग, HCl अम्ल के उपयोग बॉयलर को अंदर से साफ करने में किया जाता है। सिंक और सैनिटरी को साफ करने में HCl अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो HCl अम्ल के क्या उपयोग होते हैं? बॉयलर को अंदर से साफ करने में HCl अम्ल का उपयोग किया जाता है। सिंक और सैनिटरी जो आइटम्स होते हैं उनको साफ करने में भी HCl अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है HNO3 अम्ल। इसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। सोना और चांदी के गहनों को साफ करने में किया जाता है। एक्वा रेजिया